लेकिन आप तो कहीं जाने की बात कर रही थी। कहाँ जा रही हैं आप? वो नहीं तो मैं तो बस ऐसे ही। छोटी माँ, आप मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही? कोई ना, मैं तुमसे क्यों छुपाऊंगी कुछ? नहीं, मैं तुमसे कुछ नहीं छुपा रही हूँ। और मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। नाना जी, क्या क्या कहा तुमने? छोटी माँ कहीं जा रही हैं? नहीं, तुमने मुझसे क्या कहा? नाना जी, अब पूछो। क्या आपको पता है छोटी माँ कहाँ जा रही हैं? हाँ बेटा, तुम्हारी छोटी माँ फिर से सर्विस ज्वाइन करने की सोच रही है। अच्छा, लेकिन क्यों? बेटा वो मैं नहीं जानता, तुम खुद ही पूछ लो उससे। ठीक है। छोटी माँ, आप दोबारा सर्विस ज्वाइन कर रही हैं? तुम्हें किसने बताया? नाना ने। आपने मुझे बताया क्यों नहीं? जब मैं आपसे पूछ रही थी तो आपको बताना चाहिए था। बस ऐसे ही नहीं बताया। मैंने सोचा पता नहीं तुम्हें कैसा लगेगा जानकर। छोटी माँ, आप सर्विस ज्वाइन कर रही है, ठीक है, लेकिन अचानक ये फैसला आपने क्यों कर लिया? क्यों? क्या मेरा ये फैसला गलत है? नहीं छोटी माँ, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। मैं तो बस वजह पूछ रही थी। कोई ना, अब यहाँ सब कुछ ठीक हो गया है। तुम्हारे बाबा, योगी, दीपा फैक्ट्री बहुत अच्छी तरह से संभाल रहे हैं। सागर और रिया भी बड़े हो गए हैं। तुम समझदार हो गई हो। तो मुझे लगता है कि अब मेरे लिए यहाँ कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं रह गई है। हाँ, एक जिम्मेदारी है जो मजबूरी में आकर मैंने अधूरी छोड़ दी थी। कौन सी जिम्मेदारी? सर्विस, जिसके जरिए मैं देश, समाज और लोगों की सेवा करना चाहती थी। कोई ना, हमें कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। और जो काम मुझसे छूट गया था वो बहुत ही खास है। हमारे लिए देश से बढ़कर कुछ नहीं है ना कोई ना। हाँ, वो तो है। अब तुम समझ गई होगी ना मैं सर्विस क्यों ज्वाइन कर रही हूँ। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तब तक सर्विस ज्वाइन नहीं करूंगी जब तक तुम्हारी सिविल सर्विस का फाइनल क्लियर नहीं हो जाता। छोटी माँ, आप बहुत अच्छी हैं। गुड मॉर्निंग सर। अरे दीपा, गुड मॉर्निंग। तुम यहाँ कैसे? सर यहाँ से रिक्शा लेकर मैं फैक्ट्री जाती हूँ। अच्छा अच्छा। पंक्चर हो गया सर?
सर नहीं, टायर पंचर हो गया। मैं आपकी मदद करूं? और रियली? वैसे इस वक्त मुझे मदद की सख्त जरूरत है। बताइए मैं क्या करूं? पहले तो तुम अपना पर्स गाड़ी में रख दो। जी? जी हाँ, तभी मदद कर पाओगी ना। अच्छा, मुझे अब ये व्हील निकालने का पाना दे दो पीछे से। मिला? सर ये इनमें वाला, से ये वाला, ये वाला, ये वाला। ये लो। ये भी रख दीजिए दीपा। हाँ, हो गया। हाँ, आपकी मदद से। मैं चलूं? आप मेरे साथ नहीं चल सकती? मुझे कोई एतराज नहीं है। तो चलिए, आइए। भाभी नमस्ते। श्याम, मोहन, जरा ले जा। जाओ, लक्ष्मी मोहन ले जाएगा। धीरे धीरे। तुम फिर यहाँ? क्यों? आपको क्या लगा था एक बार डांट खाकर जाने के बाद वापस यहाँ नहीं आने वाला? भाभी आप चाहे मुझे जितना भी डांट लें, मैं आपसे यहाँ मिलने आता ही रहूंगा। डांटिए, चलिए डांटिए डांटिए। अच्छा लगता ना आपको डांटना? डांटिए, चलिए डांटिए। एक मुद्दत के बाद ये मुस्कुराहट देखिए आपके चेहरे पर मैंने। जिस जगह मैं रह रही हूँ श्याम, यहाँ के लोगों के लिए हंसी, खुशी, मुस्कुराहट, ये सब चीजें अजनबी है श्याम। अरे तो आप क्या कर रही हैं यहाँ पे? चलिए घर चलिए, चलिए। श्याम, नहीं नहीं भाभी, देखिए मैं आपसे ये बात कहने के लिए यहाँ पे नहीं आया था। देखिए आपकी मर्जी है, आप यहाँ रहें चाहे कहीं भी रहें। और भाभी मैं ये भी जानता हूँ कि आपने पिछली बार मुझे यहाँ से डांट कर क्यों भगाया था, ताकि मैं आपसे घर जाने की जिद ना करूँ। लेकिन आज आप बेफिक्र रहिए, मैं आपसे घर जाने की जिद करने के लिए यहाँ पे नहीं आया। तो फिर किस लिए आए हो श्याम? बस यूं ही आपसे मिलने और थोड़ा घर के बारे में आपको बताने के लिए। आपने सुना वो शारदा भाभी ने फिर से नौकरी ज्वाइन करने का फैसला कर लिया है? जानती हूँ। आप यहाँ रहेंगी और वो नौकरी करने के लिए किसी दूसरे शहर में चले जाएंगी। घर में रह जाएगा बेचारा रघु, कोयना और बच्चे। आप यहाँ, वो वहाँ। बच्चे समय पर स्कूल जा पाए नहीं जा पाए, खैर ये सोचना तो रघु का काम है, उसकी फिक्र है, वो समझे। और कोयना अपनी पढ़ाई पर ध्यान ना दे के बच्चों का होमवर्क करवाएगी।
उससे ज्यादा क्या होगा, कोई ना फेल हो जाएगी और क्या। लेकिन रघु को मालूम पड़ना चाहिए कि बच्चे संभालना कितना मुश्किल काम है। अरे उनको खिलाने के चक्कर में इंसान खुद भूखा रह जाता भाभी। ये सब कहकर तुम क्या जताने की कोशिश कर रहे हो श्याम? नहीं, मैं कुछ नहीं जताना चाह रहा हूँ, मुझे डांट खाने की आपकी। लेकिन फिर भी भाभी एक बात कहूंगा कि रघु बेचारा बच्चे नहीं संभाल पाएगा। मैं जानता हूं भाभी कितना मुश्किल काम है। आजकल रत्ना जो घर पे नहीं, वो जो भी है जैसी भी है, लेकिन जब तक वो थी ना, बच्चे संभालने की जिम्मेदारी जैसे मैं अब महसूस कर रहा हूं ना, पहले मैंने ये जिम्मेदारी महसूस नहीं की थी। लेकिन भाभी रघु तो बेचारा मुझसे भी ज्यादा नादान है। पता नहीं वो कैसे ये सब। खैर भाभी आप चिंता मत कीजिए, जब सर पे आती है ना तो बड़े बड़े सीख जाते हैं। मैं भी ऐसे सीख गया। खैर छोड़िए, उस घर में तो ये सब चलता ही रहता है। आप बताइए, यहाँ तो किसी बात की फिक्र नहीं, ठीक तो हैं आप यहाँ पर? मैं भर दूं? और नाना जी, आप हमारे साथ खेलेंगे? क्या हुआ बाबा? कुछ नहीं बेटा। तो फिर आप इतने उदास क्यों हैं? मैं उदास हूं? नहीं, मैं उदास नहीं हूं। हाँ, कुछ सोच जरूर रहा हूं। बाबा, ऐसी कौन सी बात है जिसने आपको सोचने पर मजबूर कर दिया? समझ में नहीं आ रहा है तुम्हें बताना चाहिए या नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है कि तुम्हें भी मालूम होना चाहिए कि तुम्हारी छोटी माँ दोबारा नौकरी करना चाहती है। बाबा, मुझे पता है। तुम्हें पता है? किसने बताया? नाना जी ने।
और फिर कल इस सिलसिले में मेरी छोटी माँ से बात भी हुई थी। उन्होंने मुझे ये भी बता दिया कि वो क्यों सर्विस ज्वाइन करना चाहती है। उन्होंने तुम्हें ये भी बता दिया? बाबा, इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? आप इस बारे में इतना सोच क्यों रहे? देखिए, अगर छोटी माँ जाना चाहती है तो उन्हें जाने दीजिए। या सब कुछ तो ठीक है, तो हमें उन्हें दोबारा सर्विस ज्वाइन करने के लिए रोकना नहीं चाहिए। और फिर बाबा, सर्विस ज्वाइन करने की वजह भी तो बहुत बड़ी है ना? वो देश की और समाज की सेवा करना चाहती है, अपना अधूरा काम पूरा करना चाहती है बाबा। वो शारदा ने अपने जाने की ये वजह बताई तुम्हें? क्यों, कोई और वजह भी है? नहीं। बाबा, मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी और अच्छी वजह है। इस बात के लिए हमें उदास या परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि छोटी माँ की मदद करनी चाहिए, उनकी ये इच्छा पूरी करनी चाहिए। बाबा, उन्हें इस बात का एहसास दिलाना चाहिए कि उन्होंने जो फैसला किया है वो सही है ना बाबा? अरे सुनिए भैया, मिर्ची कम डालना, हरा धनिया ज्यादा डालना। हरे धनिया से खून साफ होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, बाकी पैसे मैं बाद में लेता हूँ। ये लीजिए मैडम, आप ये हॉट स्टफ ट्राई कीजिए। मैं कब से मैडम हो गई? बस जब से हमने कह दिया। आपके जवाब बहुत ही अच्छे होते हैं। वैसे बुरे तो हम भी नहीं। एनीवे, आप इसका स्वाद लीजिए और बताइए कैसा है। कमबख्त ने मिर्ची ज्यादा डाल दी, बेवकूफ। आपको देखकर ऐसा नहीं लगता कि आप इतने लाइट हार्टेड हैं? शुरू शुरू में मैं आपसे बहुत ही डरती थी। डरती थी? और अब डर कम हो गया है। डर खत्म हो गया? तो फिर क्या शुरू हुआ? खाइए ना, बहुत अच्छा है, बड़ा स्वादिष्ट। खाइए। तीखा है थोड़ा। अच्छा, आप जानती हैं मिर्च में भी एक विटामिन होती है। मिर्च में विटामिन? जी हाँ, मिर्च में भी एक विटामिन होती है। कौन सी? ये जिसका भी आपने नाम लिया। मैंने कब नाम लिया? अभी तो नाम लिया। पर कौन सी? मिर्च में विटामिन सी होती है, क्योंकि जो भी मिर्ची खाता है वो सीसी करता है। है ना? मजाक कर रहे हैं? नहीं, मैं सीरियस हूँ। इसमें विटामिन सी होती है। बहुत तीखी बना दी ना यार। भैया यार, बहुत मिर्च डाली यार तुमने इसमें। तुम्हें कहा था मिर्च कम डालना। चलिए नाना जी, आप हमारे साथ खेलिए। नहीं बच्चों, मैं नहीं खेलूंगा, तुम जाकर खेलो जाओ। आप क्यों नहीं खेलेंगे? क्योंकि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, इसलिए। आप झूठ बोल रहे हैं, आप बिल्कुल बूढ़े नहीं हुए। नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। देखो, हो गया हो ना। लेकिन आप हमारे साथ फुटबॉल तो खेले थे ना? हाँ, जब आप फुटबॉल खेल सकते हो तो कुछ भी खेल सकते हो। हाँ, लेकिन नहीं बच्चों, प्लीज तुम लोग जाकर खेलो जाओ। प्लीज नाना जी। जब बच्चे इतनी जिद कर रहे हैं तो थोड़ी देर खेल लीजिए। अच्छा ठीक है, तुम लोग जाओ, मैं आता हूँ। जाओ। नाना जी जिंदाबाद, नाना जी जिंदाबाद। बच्चे बहुत जल्दी आपसे घुल मिल गए। हाँ, लेकिन मैं नहीं चाहता ये मुझसे इतना घुले मिले। क्यों? मैं तो इनके मोह में पड़ गया हूं, लेकिन मैं नहीं चाहता ये मुझसे इतना प्यार करें। वो क्यों? तुम तो जानते हो शारदा के साथ मैं भी जा रहा हूं। घर छोड़ते वक्त
ये भी दुखी होंगे और मैं भी। और इन बच्चों का दुख मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। हेलो। हेलो शारदा जी। जी आप कौन? नमस्ते, मैं सूरज बोल रहा हूँ। हाँ बोलो सूरज, कैसे फ़ोन किया? अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं दीपा से बात कर सकता हूँ? दीपा? वो तो फैक्ट्री में है। नहीं शारदा जी, इस समय वो फैक्ट्री में नहीं है। तो फिर कहाँ है वो? वो आपकी कंपनी के सीईओ के साथ सड़क पर खड़ी होकर गुलछर्रे उड़ा रही है। क्या?